हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखा प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट सम एंगल फ्रॉम द ग्राउंड टुवर्ड ईस्ट इन द absence ऑफ एयर रेजिस्टेंस देन टाइम पीरियड एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर टी एंड आर इफ wind start blowing toward east with some acceleration then a new time period t prime and range r prime have the relations। और यहाँ पे मैं 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस हम जानते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें जो टाइम पीरियड होता है प्रोजेक्टाइल का वो डिपेंड करता है जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होता है उसके ऊपर। ठीक है, तो हमें पता है कि जो प्रोजेक्टाइल को ईस्ट डायरेक्शन में थ्रो किया गया है। ठीक है, तो ये मैं डायरेक्शन ड्रॉ कर देता हूँ, नॉर्थ साउथ और वेस्ट। ठीक है, तो ईस्ट डायरेक्शन में थ्रो किया गया है। तो हम जानते हैं कि जो एयर है वो ईस्ट डायरेक्शन में ब्लो कर रही है, तो वो जो वेलोसिटी है उसके वाई कंपोनेंट को नहीं छेड़ेगी। ठीक है, यानी कि जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो प्रोजेक्टाइल का टाइम पीरियड है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो रेंज है वो डिपेंड करती है हमारी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे, यानी कि वी एक्स पे, जिसको हम लिखते हैं वी कोस थीटा भी। ठीक है, तो वेलोसिटी इसको अफेक्ट करेगी। ठीक है, यानी और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि कुछ एक्सीलरेशन से ब्लो कर रही है, यानी कि जो वी कोस थीटा इसकी वैल्यू बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो रेंज होगी वो ज़्यादा होगी इनिशियल से। ठीक है, यानी कि जो आर प्राइम होगा वो आर से ग्रेटर होगा। इसीलिए जो इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू गाइस।